हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, बीएचईएल, सेल, रेल, मेट्रो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये 62 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने दूसरे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया है। तो हमारा 1 नंबर अर्थात 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्रिल एंगल गेज का कोण होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ड्रिल का एंगल आमतौर पे 118 डिग्री होता है, परंतु इसका गेज जो है वो 118 नहीं होता। ये गेज थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अर्धशीर्ष कोण को नापते हैं। इस प्रकार से एक साइड के कोण को आप नापते हैं, तो यहाँ का एंगल जो है वो 121 डिग्री होता है, ठीक है। जबकि जो शीर्ष है आधा कोण, इसके यहाँ पे आपको 59 डिग्री मिलेगा, लेकिन चूँकि आप सेंटर को चेक नहीं करते इसलिए यहाँ 121 डिग्री होता है। फिर आप एक साइड बनाने के बाद दूसरे साइड को चेक करेंगे तो भी 121 होगा। जब दोनों साइड 121 का होगा तो बीच का जो एंगल होगा वो 118 डिग्री होगा। अर्थात आपको एंगल गेज जो है वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 121, ठीक है। तो आप 121 को सही लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गो और नॉट गो अंत के साथ प्लग गेज, जो गेज के एक तरफ, वह गेज कौन सा है? अर्थात ऐसा गेज के बारे में आपको बताना है कि जिसका गो और नॉट गो दोनों ही एक सिरे में होता है, ठीक है। तो एक स्टेप में होगा, ये इस टाइप से पहला ये गो होगा और दूसरा नॉट गो होगा। इस टाइप से एक ही सिरे में होता है, उसे प्रोग्रेसिव नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए डबल एंडेड प्लग गेज नहीं, क्योंकि ये तो 2 एंड वाला है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, एडजस्टेबल प्लग गेज और फिक्स्ड प्लग गेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड जब होता है तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। साइन बार का प्रयोग करते समय स्लिप गेज से ऊंचाई की समायोजित करता है, खाली स्थान द्वारा समतलता को जांचते हैं। अर्थात जब आप साइन बार को यूज करते हैं तो एक साइड आप स्लिप गेज लगाते जाते हैं, अलग अलग टुकड़े पीस में लगा के आपको जैसे एडजस्ट करना है। फिर आपका जो जॉब है वो पहले टेपर में रहता है, लेकिन बाद में जब इसको हाइट गेज इसको उठा देते हैं आप इस टाइप से, तो ये समतल हो जाता है। जब समतल हो जाता है, लेकिन उसको समतलता चेक करने के लिए एक गेज लगाया जाता है जिसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे DTI मतलब होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखिए ऑप्शन में क्या, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टर का साइज मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कंडक्टर मतलब होता है कि कोई भी वायर जो सभी प्रकार के तार जो अंदर से बिजली का सुचालक हो, वो कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर को मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा इस टाइप से एक डिस्क टाइप के होते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग साइज के होल और स्लॉट्स से शीट की मोटाई नापा जाता है, होल से वायर के व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए। तेल पंप गियर के बीच बैकलेश को मापने के लिए कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ गैप गेज ये कुछ नहीं होता है। क्लियरेंस गेज, जो क्लियरेंस गेज होते हैं उसको फिलर गेज के नाम से जाना जाता है। अगला होता है तार गेज और अगला है डेप्थ गेज। तो इसमें फिलर गेज या क्लियरेंस गेज जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन। सटीक लेआउट बनाने के लिए उचित उपकरण कौन सा है? सटीक लेआउट मतलब होता है कि आपको एक मार्किंग करना है। तो आपने ITI में जब स्टार्टिंग में जब से मार्किंग का काम संभाला, तो आपने सबसे पहले स्ट्रेट रूल, उसके बाद आपने बहुत अच्छे मार्किंग करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना शुरू किया, है ना। सॉरी, ये माइक्रोमीटर है। ये हाइट गेज का प्रयोग करके आप एक उत्तम और उचित लेआउट को बना सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन। सिंगल पॉइंट मैट्रिक V
थ्रेडिंग टूल के फ्लैंग कोण की एक्यूरेसी की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो मेट्रिक वी थ्रेड है यहाँ पे और टूल के फ्लैंग कोण की एक्यूरेसी की जांच करना है। तो देखिए सेंटर गेज से आप जांच नहीं कर सकते, डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर से आप गेज का फ्लैंग कैसे जांचेंगे, है ना। और अगला है हाइट गेज, तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। एंगल गेज जो है उससे आप उसके फ्लैंग को चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, किसी गैप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैप को मापने के लिए तो यहाँ पे आपको एक ही गेज देखना होगा, फिलर गेज। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रति इंच थ्रेडों की संख्या को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है? तो 1 इंच में कितने थ्रेड है इसको आप किससे चेक करेंगे? तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा आप इसको 1 इंच में कितना थ्रेड है उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सेट में रहता है और उसमें टीथ बने हुए रहते हैं ऑलरेडी। आप उस थ्रेड के ऊपर लगाइए तो आपको पता चल जाएगा 18 TPI है, 20 TPI है। TPI मतलब होता है टीथ पर इंच, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71, BIS के अनुसार स्लिप गेज कितने ग्रेड में होता है? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो इसमें 4 ग्रेड होते हैं, 00, 0, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से इसके 4 ग्रेड होते हैं स्लिप गेज के। तो ये आप समझ गए कि इसके 4 ग्रेड है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। साइन बार बनाया जाता है निकल स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73, साइन बार के साइड में दिए गए छिद्र का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आप साइन बार जब देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे 4, 5 या 6, 7 बड़े बड़े होल्स है। तो उसका जो इसमें ऑप्शन देखिए विरूपण से बचाने के लिए, विरूपण मतलब होता है डिस्टॉर्शन, तो इससे कोई मतलब नहीं। कार्यखंड को क्लम करने के लिए, तो आपको कार्यखंड को क्लम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आप इसके द्वारा आप जो होल रहता है उसमें से आप रस्सी से उसको बांध सकते हैं, और जब बांध देंगे तो जॉब इसमें स्लिप होने की संभावना या गिरने की संभावना कम हो जाता है। ठीक है, आसानी से हैंडलिंग, तो हैंडलिंग इसका कोई मतलब नहीं है, और सरफेस पर संपर्क को न्यूनतम बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74, साइन बार की लंबाई होती है। तो इसमें आपको बताना है कि साइन बार की लंबाई कहाँ से लिया जाता है। तो दोस्तों साइन बार कैसे होता है, ये आपने देखा होगा, इस टाइप से साइन बार बना होता है, एक इस टाइप से। और इसमें क्या होता है, इसके दोनों साइड 2 रोलर लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ एक, ऐसे लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो रोलर है इस दोनों रोलर के बीच से जितनी दूरी होती है इसके साइड लेना है। मान लीजिए 100 mm हो गया या 200 mm हो गया, तो इससे आपकी साइज आ जाएगा इसके। तो आपको क्या करना है कि इस दोनों रोलर के बीच की दूरी को नाप लेना है, और जितना भी इसका डिस्टेंस होगा वो इसके साइज होगा। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देखिए, रोलर के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन बार के साइज की निम्नलिखित से विशिष्टीकृत किया जाता है। तो उसको कैसे विशिष्टीकृत करते हैं? भार से करते हैं कि चौड़ाई से करते हैं कि लंबाई से करते हैं कि सेटिंग के अधिकतम कोण? तो इसका ऑप्शन है सी, लंबाई से। किसको? साइन बार को। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन। कार्यशाला में साधारणतः कार्य के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको जो स्लिप गेज की ग्रेड A 0, 1, 2, 0, 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कार्यशाला में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ स्लिप गेज के जो श्रेणी होते हैं वो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है 00। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, तो आप देखिए एक होता है 00, फिर एक होता है 0, फिर एक होता है 1 और एक होता है 2, इस प्रकार से।
तो इसका डबल जीरो जो होता है वो एकदम कैलिब्रेशन के लिए होता है, एक जीरो के कैलिब्रेशन के लिए। और दूसरा जो है वो इसका मतलब जीरो जो होता है वो कैलिब्रेशन के लिए होता है ग्रेड 1 वाले के। और 1 वाला जो होता है ये टूल रूम में होता है, और 2 वाला जो होता है वर्कशॉप में होता है। तो यहाँ पूछा क्या है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में, तो आपको कौन सा लगाना है, ग्रेड 2, 2 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्लिप गेज की कठोरता कितनी होती है? तो यहाँ आपको बताना है स्लिप गेज की हार्डनेस क्या है। तो यहाँ हार्डनेस देखिए 60 से 65 के बीच में होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है 63, ऑप्शन ये 63 to 65 HRC। HRC मतलब होता है हार्डनेस ऑफ रॉकवेल सी स्केल। तो इसके बारे में HRC के बारे में हमने बहुत अच्छा सा एक वीडियो बना के हमारे चैनल में डाला है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, सेंटर गेज का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको सेंटर गेज को बता दूं कि सेंटर गेज जो है वो आपको जब थ्रेडिंग करना होता है, थ्रेड बनाना होता है या टूल को सेट करना होता है, उस टाइम इसका प्रयोग करते हैं लेथ मशीन में। तो ऑप्शन देखिए, सही केंद्र ऊंचाई पर टूल की सेटिंग करने के लिए, बिल्कुल सही। चूड़ी के बीच की जाँच करने के लिए गलत है। चूड़ी की रूपरेखा की जाँच के लिए भी गलत है। चूड़ी की फिट को जाँचने के लिए भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेपर प्लग गेज गो तथा नॉट गो सिरे एक स्टेप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों टेपर प्लग गेज जो होता है ना वो कुछ इस टाइप से होते हैं, 2 स्टेप में बना होता है। ये स्टेप बोलो तो इस टाइप से बना होता है। देखिए मैंने ये गेज बनाया और मान लीजिए ये गेज है। तो आपने किसी जॉब को चेक किया और जॉब यहाँ तक जाता है, मान लीजिए होल के अंदर ये जो गेज है यहाँ तक जाता है, तो ये इसका गो। ठीक है, यदि ये अगला वाला हिस्सा जो यदि पूरे अंदर तक चला जाए इसमें तो वो नॉट गो हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसका होल जो है ना वो ओवर साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, एक टेपर प्लग गेज गो तथा नॉट गो सिरे एक स्टेप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पूछा है कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ रहता है कि दोनों तरफ? तो एक तरफ, दोनों तरफ, अलग अलग तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका गो भी इधर है और नॉट गो भी इधर है। तो कितनी तरफ हुआ, एक तरफ हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, एक समायोज्य स्नैप गेज में 2 समायोज्य जबड़े होते हैं। ये जो है स्नैप गेज है और कैसे वाले, एडजस्टेबल वाले। तो ये सी आकार के इस टाइप से गेज होते हैं और इसमें 2 एनविल होते हैं, इधर से भी और इधर से, दो, एक गो के लिए और नॉट गो के लिए। तो ये सामने वाला गो रहता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रू लगा होता है इस टाइप से, 2 स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ तक जा रहा है तो ये गो है। यदि इसके नॉट गो साइड हमने सेट करके रखा, उसमें चला जाए ना तो जॉब ही छोटा हो जाएगा और जॉब रिजेक्ट माना जाएगा। पहला वाला साइज़ ठीक साइज रहेगा, लेकिन अंदर वाले में यदि चला जाएगा ना तो जॉब ही और रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि जॉब का साइज ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 समायोज्य जबड़े होते हैं। तो आप समझ गए कि इसके दोनों साइड ही एडजस्टेबल व्यवस्था रहता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक तरफ एडजस्टेबल होता है कि दोनों तरफ होता है कि प्रत्येक तरफ होता है कि कोई नहीं होता है? तो दोस्तों दोनों तरफ इसका एडजस्टेबल होता है, क्योंकि इसके जो सी आकार के इसके जो आकार है इसमें दोनों साइड से ही एनविल को एडजस्ट करने की व्यवस्था रहता है। तो इसको हम दोनों तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 1 मिनट की शुद्धता तक घटक के कोण का मापना संभव है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा 1 मिनट की शुद्धता में जॉब को नाप सकते हैं। तो देखिए बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री, प्रोटेक्टर 5 मिनट, संयोजित सेट, कॉम्बिनेशन सेट 1 डिग्री, और स्लिप गेज जो है साइन वर्क के द्वारा, तो उसमें आपको 1 मिनट की शुद्धता में आप माप सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, शाफ्ट लंबाई की सीमाओं की जांच के लिए प्रयुक्त गेज। दोस्तों यहाँ आपको देखिए शाफ्ट है और शाफ्ट की पूरी लंबाई में नापना है,
बीमा सीमा मतलब होता है कि लिमिट के अंतर्गत जांचने के लिए आपको कौन सा गेज यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखिए जो कुछ गेज दिया हुआ है, इस गेज को एक बार ध्यान से देखिए। प्रोग्रामी गेज, प्रोग्रामी गेज मतलब होता है प्रोग्रेसिव गेज। तो प्रोग्रेसिव गेज से आप शाफ्ट की लिमिट को नहीं जांच सकते, ठीक है। अगला है प्लग गेज, तो प्लग गेज से आप होल को जांच सकते हैं। और अगला है बलाई गेज, तो बलाई गेज मतलब होता है रिंग गेज, ठीक है। और अगला होता है स्नैप गेज। तो रिंग गेज के द्वारा आप शाफ्ट के हाई लिमिट और लो लिमिट को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जॉब लिमिट में है कि गो है कि नॉट गो है ना। क्यों? क्योंकि हम शाफ्ट को, कोई शाफ्ट है तो हम उसको रिंग गेज से चेक कर सकते हैं, और कोई होल है तो हम उसको प्लग गेज से चेक करते हैं। तो यहाँ शाफ्ट के बारे में पूछा, तो यहाँ पे हम क्या किसको लगाएंगे, रिंग गेज को लगाएंगे, ठीक है। तो रिंग गेज को इंग्लिश में, ये हिंदी में जो है बुलाया वाला ये, इसको हम रिंग गेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका सी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन। जॉ छड़, इसको हम साइन बार बोलेंगे, ठीक है। का उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो साइन बार का यूज़ क्यों करते हैं? तो आपको मालूम है कि कोई टेपर जॉब रहता है इस टाइप से, तो टेपर जॉब को हम पहले तो यहाँ स्लिप गेज लगा लगा के, साइन बार के नीचे, रोलर के नीचे स्लिप गेज लगा लगा के फिर हम उसको पैरेलल करते हैं। पैरेलल करने के बाद फिर जब डायल में 0 0 आ जाए, डायल टेस्ट इंडिकेटर में, तब हम क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एक फार्मूला है पाइथागोरस, है ना। तो उसका फार्मूला लगाने के बाद हमको उसके एक, जो देखिए आधार और कर्ण रहता है तो लंब मिल जाता है, या लंब और कर्ण रहता है तो आधार मिल जाता है। इस तरह से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पाया क्या, तो हमने पाया कि कोण, टेपर कोण कितना है वो हम पाया। तो हमारे ऑप्शन जो है जॉब की लंबाई नहीं, जॉब की व्यास ये भी नहीं, टेपर जॉब का कोण ज्ञात करना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही तो यही था कि हम इसको कोण के एंगल को चेक करें, मतलब एंगल को चेक करें जॉब का। अगला देखिए, जॉ छड़ का आयाम साइड इसके खालिस्तान से निर्दिष्ट होता है। तो उसका साइज मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका है कि इस टाइप से ये रहता है, और इसके नीचे जो रोलर लगता है, 2 रोलर, वो रोलर के सेंटर से सेंटर की दूरी को ही हम लंबाई समझते हैं उस गेज का। तो यहाँ रोलर का व्यास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसके द्वारा निर्दिष्ट करते हैं? तो लंबाई के द्वारा इसको निर्दिष्ट करते हैं, है ना। तो आप समझ गए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर। एक बेलन आकार शाफ्ट को जांचते समय अंडाकार दिखाई दे तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो त्रुटि है, बहुत सारा त्रुटि रहता है उसमें। एरर के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखना ज़रूर। उसमें मैक्रो ज्योमेट्रिकल, माइक्रो ज्योमेट्रिकल, प्रणालीबद्ध, कोसाइन त्रुटि, है ना, बहुत सारे जो त्रुटियाँ हैं, 8-9 प्रकार की त्रुटियाँ हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रुटियाँ है, एरर है। तो इसमें जो पूछा गया कि एक शाफ्ट है, और वो शाफ्ट मान लीजिए थोड़ा सा ओवलनेस है, कोई आकार की है, और आपने यहाँ डायल लगाया, और डायल में जो है वो आपको तरह तरह के नाप दिख रहा है। यहाँ पे कुछ हाई पॉइंट्स है, फिर कुछ जगह सही है, कुछ जगह आपको उठा हुआ दिख रहा है। तो वो कौन सा त्रुटि के अंतर्गत आएगा? तो है माइक्रो है कि मैक्रो है। तो आपको यदि इस प्रकार के ओवलनेस वाला त्रुटि देखे तो उसको मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने इसमें सम्मिलित किया है, और आगे भी इस प्रकार के वीडियो को हम सम्मिलित करते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और